मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी है जो 10% क्या हो रही है, उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ ₹1,54,000। अगर उसकी न्यू सैलरी जो है वो 1,54,000 है। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो आपको उस मैन की ओरिजिनल सैलरी मतलब जो इंक्रीमेंट से पहले जो सैलरी थी वो फाइंड करनी है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये सॉल्व किया गया है, मैंने मान लिया लेट ओरिजिनल सैलरी भी ₹100। मैंने इमेजिन किया कि जो पर्सन है उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है, आपकी ₹100 है। देखिए देयरफॉर न्यू सैलरी दैट इज़ 10% इंक्रीज। देखिए राइट किया गया देयरफॉर न्यू सैलरी दैट इज़ 10% इंक्रीज, मतलब 100 पहले थी, 10% इंक्रीज, तो आपकी कितनी हो जाएगी सैलरी 110। तो देखिए राइट किया गया है न्यू सैलरी इज़ ₹110 व्हेन ओरिजिनल सैलरी 100। ये तो आपसे कह ही रहा है, आपने ओरिजिनल सैलरी कितना इमेजिन किया 100, तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, इसकी 10% इंक्रीज है तो 110 हो जाएगी। तो वही कह रहा है अगर आपकी न्यू सैलरी 110 है तो आपकी ओरिजिनल सैलरी क्या है 100। ऐसे ही अगर आपकी न्यू सैलरी ₹1 है तो ओरिजिनल सैलरी 100/110 हो जाएगी। ऐसे ही आपकी न्यू सैलरी कितनी गिवन है 1,54,000 when original salary is equal to 100 divided by 110 multiplied by 1,54,000। ये आ गया आपका, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1,40,000। इसका मतलब उस जो पर्सन था या जो मैन था उसकी जो न्यू ओरिजिनल सैलरी है पुरानी वाली वो 1,40,000 है। ठीक है। फिर से देखिए क्या किया गया है इस क्वेश्चन में। आपने इमेजिन किया है कि आपकी ओरिजिनल सैलरी क्या है 100 इमेजिन किया। 100 इसलिए इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि हमें फिर परसेंटेज फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारी देखिए ओरिजिनल सैलरी मिल गई 100। तो अब देखिए उसकी जो न्यू सैलरी है वो ओरिजिनल सैलरी में 10% क्या है, इंक्रीमेंट है। तो देखिए राइट किया गया देयरफॉर न्यू सैलरी दैट इज़ 10% इंक्रीज इज इक्वल टू 110 रुपीज़। ठीक है। अब देखिए इसी को लैंग्वेज बना रहा है कि अगर आपकी न्यू सैलरी 110, चूँकि न्यू सैलरी आपको गिवन है, अगर आपकी न्यू सैलरी 110 है तो ओरिजिनल सैलरी आपकी कितनी है 100। ये तो कह ही रहा है आपका, तो अगर 1 है तो ये हो जाएगा 100/110। और अगर आपकी न्यू सैलरी 1,54,000 है तो देन ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 1,54,000। और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 1,40,000 आएगा। और यही देखिए आपका आंसर आया, हेंस ओरिजिनल सैलरी इज़ ₹1,40,000। ठीक है। तो ये तो आपका एक वे हो गया। अब मैं आपको नॉर्मल वे में बता सकता हूँ, सिंपल वे में कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये इसने ओरिजिनल सैलरी को 100 इमेजिन किया है, ओरिजिनल सैलरी को इसने 100 इमेजिन किया है, तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, हमने इमेजिन कर लिया कि मेरी ओरिजिनल सैलरी कितनी है x। ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी आपकी x, ओरिजिनल सैलरी आपकी x हो गई। अब देखिए अगर आपकी ओरिजिनल सैलरी x है तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 10%। तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू आपकी न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी 1,54,000। ये हो गया आपका। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 10% मतलब 10/100 इंटू x, 10/100 इंटू x हो जाएगा इज इक्वल टू 1,54,000। ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये देखिए 1/x/10 हो जाएगा, तो x प्लस x/10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं x प्लस x/10 इज इक्वल टू 1,54,000। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो देखिए 10 LCM लेंगे इसका, तो 10x प्लस x 11x/10 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा आपका। तो मैं देखिए राइट कर रहा हूँ फिर से, 11x/10 इज इक्वल टू 1,54,000। तो यहाँ से देखिए 11x इज इक्वल टू हो जाएगा 1,54,000, 11x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1,54,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1,54,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 11।
और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा आएगा आपका 1,40,000। आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मल वे जो आपका है थिंकिंग का। तो इस क्वेश्चन बशर्ते आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके से बताया है। तो आपके पास दोनों मेथड है करने के लिए, तो जो आपका सूटेबल हो उससे आप कर सकते हैं। बट अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे जो बुक का है ये वाला, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि बाकी आगे के जो सारे क्वेश्चन हैं वो इसी से ही ईजी पड़ेंगे आपको। तो जब भी आपका हो तो 100 इमेजिन करिए, उसके बाद आप देखिए कि आपको प्रॉफिट या लॉस क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपका, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को कितने पीपल गए हैं वेंट जू को? 845 पीपल। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल, और मंडे को 169 पीपल, ठीक। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो आपको बताना है कितने परसेंट पीपल डिक्रीज़ हुए हैं मंडे से, ठीक है। मंडे में कितने परसेंट पीपल डिक्रीज़ हुए हैं अगर आप किससे कंपेयर करें संडे। तो कि संडे में 845 गए हैं, संडे में कितना गए हैं 845, और मंडे में आपके गए हैं ओनली 169। ऑब्वियस सी बात है कम है, तो आपको बताना है कितने परसेंट जो है पीपल डिक्रीज हुए हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आपसे कह रहा है ऑन संडे पीपल वेंट टू द जू 845, ऑन मंडे पीपल वेंट टू द जू 169। तो नंबर ऑफ डिक्रीज इन द पीपल, कितने पीपल डिक्रीज हुए, ये देखिए राइट किया गया 845 माइनस 169, तो 676। इसका मतलब संडे और मंडे को 676% कम गए हैं देखने के लिए। और परसेंटेज निकालना है तो कितना आसान है, देखिए ये जो गिवन है जो आपका डिक्रीज इन परसेंटेज है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, जो आपका जिसके बेस निकालना है तो 845 और मल्टीप्लाइड बाई 100। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 80%। इसका मतलब संडे से मंडे में जो पीपल का परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज है वो आपका कितना है परसेंटेज है 80% है, ठीक है। ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, बस आपको डायरेक्टली परसेंटेज फाइंड करना था। तो आपको डिक्रीज परसेंटेज जैसे आप प्रॉफिट और लॉस में फाइंड करते थे, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना था तो आप देखते थे एसपी ग्रेटर देन सीपी है या नहीं है, तो आप एसपी माइनस सीपी करते थे और फिर उसको सीपी से डिवाइड करते थे। तो वही चीज़ है। नाउ नेक्स्ट वी मूव क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल। एक शॉपकीपर है, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर ₹2400। एक शॉपकीपर है, उसने कितने आर्टिकल परचेज किए हैं 80 आर्टिकल, और कितने में 2400 में, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। और उसने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया है, और जो सेल किया उसने वो 16% प्रॉफिट पे। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो आपको एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस बतानी है। फिर से एक शॉपकीपर है, उसने 80 आर्टिकल परचेज किए हैं और 80 आर्टिकल की जो कास्ट है वो 2400 है। अब इसने इस आर्टिकल को क्या कर दिया, सेल कर दिया है, और एक आर्टिकल पे इसने 16% का क्या लिया है प्रॉफिट। तो अब आपको बताना है कि इसका एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखिए एक आर्टिकल सेलिंग प्राइस बताने के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए नंबर ऑफ़ आर्टिकल आपको पता है 80 है, कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ये आपका है 2400, ठीक है। अब देखिए अब आपको एक आर्टिकल पे प्रॉफिट कितने का मिल रहा है 16% का 16% का। तो देखिए आपने इमेजिन किया है, आपने कहा कास्ट प्राइस अगर आर्टिकल का 100 रुपीज़ है तो इसकी सेलिंग प्राइस कितना होगी। अगर आपका कास्ट प्राइस कितना है 100, तो सेलिंग प्राइस मतलब 16 रुपये प्रॉफिट पे। तो देखिए आपका अगर कास्ट ऑफ अ पार्टिकल, कास्ट प्राइस ऑफ अ पार्टिकल इज़ ₹100, देन सेलिंग प्राइस 100 + 16 116 है। मतलब अगर आपकी कास्ट प्राइस 100 है तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 116 होगा। ऐसे ही अगर आपका कास्ट प्राइस 1 है तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा 116/100 हो जाएगा। ये देखिए सेकेंड लाइन में राइट किया गया है। और ऐसे ही आपका कितना आर्टिकल है, अमाउंट कितना है 2400। तो अगर आपका अमाउंट 2400 है तो आप देखिए अमाउंट अगर आपका 2400 है तो सेलिंग प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 116 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2400। तो आपका जो आ जाएगा प्राइस, सेलिंग प्राइस वो
2784। ये जितने आपके 80 आर्टिकल थे उसका एक का फाइंड करना है, मतलब 80 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि ये जो आपको अमाउंट है वो 80 आर्टिकल का गिवन है, इसलिए ये जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो 80 आर्टिकल का आया है। तो हेन सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल ये आपका 2784। तो है देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, इस आर्टिकल को आप 80 से डिवाइड कर देंगे तो एक आर्टिकल का आ जाएगा। तो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 34 रुपीज़ 80 पैसा होगा। ये आप देख भी पा रहे हैं एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 34.80 आ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको देखना था क्या गिवन है। आपने कास्ट सेलिंग प्राइस पूछा तो आपने कास्ट प्राइस किया 100 इमेजिन किया, तो इस पर सेलिंग प्राइस देखिए 16 का प्रॉफिट है तो ये 1 के लिए फाइंड किया, फिर जितना अमाउंट गिवन है 2400 तो 2400 के लिए जो आएगा वो आपका 80 आर्टिकल का आएगा। तो 1 आर्टिकल का चाहिए तो 1 से क्या 80 से क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ देख लीजिए इसको भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखिए, द कास्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज़ 15,500। एक आर्टिकल की कास्ट कितनी है 15,500। 4 रुपीज़ 450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, आपने 450 रुपये रिपेयर में खर्च किए हैं। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर आपने इसको 15% प्रॉफिट पे सेल किया है तो आपको फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल की आपको सेलिंग प्राइस बतानी है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखिए आपका ये आर्टिकल की कास्ट गिवन है तो आपको कास्ट प्राइस गिवन है, रिपेयर गिवन है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट। तो आप टोटल कास्ट प्राइस फाइंड करेंगे कि मुझे ये जो आर्टिकल है वो कितने में पड़ा है, तो इसका मतलब 15,500 प्लस 450। देखिए देयरफॉर टोटल कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 15,500 प्लस 450, तो ये आ जाएगा 15,950। ठीक है, बहुत ही आसान। अब आपको कास्ट प्राइस मिल गई। अब आपकी अगर कास्ट प्राइस इमेजिन किया आपने 100 है, अगर आपकी कास्ट प्राइस 100 है तो एसपी क्या है 15% प्रॉफिट, तो एसपी आपका 100 प्लस 15। इसका मतलब अगर सीपी 100 है तो एसपी आपका 115। तो देखिए व्हेन सीपी इज़ 100 देन एसपी इज इक्वल टू 115। अगर आपका 1 हो जाए तो 115/100 और आपका कितना अमाउंट गिवन है, इसको अगर आप ऐड करेंगे 15,500 प्लस 450 तो ये आएगा 15,950। इसका मतलब व्हेन सीपी इज 15,950 देन एसपी इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 15,950 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो कास्ट आएगी वो ₹18,342 आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए इजी होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। बाकी आपके पास मेथड हैं, सीपी पता है तो आप एसपी फाइंड करना है। तो देखिए सीपी आपने 100 इमेजिन किया है तो उसके अकॉर्डिंग एसपी आपका बनता जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी आज हमने एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।